13 नवंबर 2024 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल वो देश के अलग अलग हिस्सों में वीडियो वायरल हो रहा था। उस वीडियो में देखा जाता है कि कमरे के अंदर कुछ खड़े हैं तो कुछ बैठे हैं। किसी के हाथ में गिलास लगा हुआ है तो किसी के हाथ में बोतल लगी हुई है। कोई खड़ा होकर झूम रहा है तो कोई अपना मस्ती में मगन है। दरअसल इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया, तरह तरह के अंदाजे लगाना शुरू कर दिया। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उस हादसे में 6 जनों की मौके पर ही मौत हो जाती है और एक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। और इसी बीच में जब ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जो हादसे में मारे गए हैं ये वही तो हैं, अब ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। दरअसल आज की सच्ची घटना के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस हादसे की रात में हुआ क्या था, कैसे वो हादसा हुआ जिस हादसे की चर्चा अब हर घर में हो रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। वो खुशी मना रहे थे और वो खुशियां गम में तब्दील कैसे हो जाती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। दरअसल बात कर रहा हूं 30 अक्टूबर 2024 को, जब पूरा देश धनतेरस का पर्व मना रहा था। तब देहरादून की राजधानी का जाना माना एक चेहरा, जाना माना एक कारोबारी, जो कि पटाखों का कारोबारी करते थे, जहाँ नाम उनका सुनील अग्रवाल, कालिदास रोड के वो निवासी होते हैं। उनके घर में एक नई कार आती है, इनोवा कार, टॉप मॉडल की वो कार होती है। और जैसे उनका जो बेटा होता है जिसका नाम अतुल अग्रवाल होता है, तो अतुल अग्रवाल के जो कुछ साथी दोस्त होते हैं वो बार बार एक बात कहने लगते हैं कि पार्टी तो बनती है। हर घर में यही कहानी होती है, जब कोई चीज़ नई आती है, कोई नया हम कुछ करते हैं, खरीदते हैं, लाते हैं, कुछ भी नया कुछ भी अच्छा होता है तो शुभ के लिए कुछ पार्टी वार्टी तो बनती है। और खासकर दोस्तों का ये हक भी बनता है कि पार्टी तो होनी ही चाहिए। जब बार बार इस तरह की बातें हो रही थी तो बातचीत होने के बाद कहा जाता है ठीक है, पार्टी कर लेते हैं। 11 नवंबर 2024 को सिद्धेश अग्रवाल जिनका दोस्त होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, उसके पिता विपिन कुमार अग्रवाल अपने परिवार के साथ, जो कि राजपुर रोड के रहने वाले होते हैं, उन्हें देहरादून में एक शादी समारोह में जाना था। साथ ही हाथरस में भी उन्हें कुछ काम था। जब वो चले जाते हैं तो घर खाली हो जाता है। जब घर खाली होता है तो जिस दोस्त के घर में नई कार आई थी, उस दोस्त को ये मैसेज दिया जाता है कि आज पापा भी घर पे नहीं है, एक काम करो, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो, कोई एतराज़ ना हो तो यही बात कर लेते हैं। कुछ इस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। मीडिया में कुछ इस तरह की रिपोर्ट चल रही थी। एक तरफ ये तैयारी चलनी शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ एक लड़की है जिसका नाम कामाक्षी होता है, जो कि काबली रोड की निवासी होती है। उसी की दोस्त उसके घर पर रुकी हुई थी, जिसका नाम गुनीत कौर होता है, जो कि जीएमएस रोड की निवासी होती है। ये दोनों दोस्त साथ साथ होती हैं, लेकिन इसी बीच में, इसी साथ में देहरादून के परेड ग्राउंड पर युवा महोत्सव कार्यक्रम चल रहा था। और युवा महोत्सव कार्यक्रम में सिंगर पवनदीप परफॉर्मेंस कर रहे थे। और ये जो लड़कियां होती हैं दोनों, जिनका नाम कामाक्षी होता है, दूसरा गुनीत कौर होता है, ये दोनों अपने परिवार की सहमति के बाद सीधा उस कार्यक्रम में जाती हैं। और कार्यक्रम में जाने के बाद लगभग 9:30 तक तो वहाँ रुकती हैं। वहाँ रुकने के बाद फिर सीधा अपने घर आती हैं। जैसे कामाक्षी अपने घर पहुँचती है, घर आने के बाद अपने पापा से को आवाज़ लगाती है, पापा पापा क्या तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। पापा कहते हैं मैंने तो खाना खा लिया है। अच्छा खाना खा लिया तो आप सो जाओ। बेटी अपने पिता से कुछ इस तरह की बात करती है। जब इस तरह की बात होती है तो पिता भी उसके सो जाते हैं। जो बेटी होती है और उसकी सहेली होती है वो घर में ही थे। किस वक्त उन्हें मौका मिलता है और मौका मिलने के बाद वो यहाँ से चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। निकलने का वही जो जगह थी, जो दोस्त होता है जिसका नाम सुधीश अग्रवाल होता है, जो राजपुर रोड पर रहने वाला होता है, उसके यहाँ पर पार्टी वार्टी का आयोजन कर लिया जाता है। और ये आयोजन का अंदाज़ा कुछ इस बात से भी लगाया जा रहा था कि कुछ सेकंड का वीडियो होता है, वो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। किसी के हाथ में गिलास लगा हुआ है तो कोई खड़ा हुआ झूम झूम रहा है, नाच रहा है। और उसके बाद फिर ये आपस में पार्टी वार्टी करते हैं। और पार्टी करने के बाद जितना भी वक्त वहाँ निकालते हैं, वहाँ निकालने के बाद यहाँ से सीधा चलने लगते हैं। दरअसल नई कार थी, नई कार की पार्टी होनी थी। और 11 नवंबर 2024 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास ये राजपुर रोड से निकलते हैं सहारनपुर चौक के लिए। सहारनपुर चौक से बल्लीवाल के लिए निकलते हैं। जो गाड़ी की रफ्तार है वो आराम से, इत्मीनान से चल रही थी, मौज मस्ती में जा रहे थे, ऐसा सीसीटीवी में देखा जा सकता है, ऐसा मीडिया में दावा भी किया जा रहा है। अब यहाँ से तो गाड़ी निकल जाती है, लेकिन बल्लूपुर चौक से कोलागढ़ी रोड की तरफ जब जा रही थी तो बताया जाता है कि ऐसा मीडिया में भी रिपोर्ट में आया है
कि BMW कार बहुत तेजी के साथ निकल जाती है और जैसे ही BMW कार निकलती है तो उन्हें लगता है कि शायद इनकी नई कार है, उनकी तो शायद पुरानी कार है, तो क्यों ना हम इनसे आगे निकल जाएं। शायद आगे निकलने की इसी होड़ में कार की रफ्तार कुछ इतनी तेज हो जाती है, ऐसा दावा किया जाता है, कहीं लिखा है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही थी, तो कहीं कोई कह रहा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो नई कार भाग रही थी। इधर से ये कार लेके बहुत तेजी के साथ जा रहे थे, उधर किशन नगर चौक की तरफ से ONGC की तरफ एक ट्रक जा रहा था, कंटेनर जा रहा था, कंटेनर HRSSJ4348। ये पुराना सा कंटेनर होता है, भारी सी मशीन इसके अंदर रखी होती है। जैसे ही इनोवा कार ये जा रही है तो पता चलता है कि ये कार बहुत तेजी के साथ उस कंटेनर में पीछे से जाकर धंस जाती है और जैसे ही कार उसमें जाकर धंसती है, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज बताई जा रही थी, इतनी तेज कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसके बाद जैसे उसमें लगती है तो जो कंटेनर का जिस हिस्से में जाकर वो कार लगती है, वो कंटेनर का वो हिस्सा भी पिचक जाता है, यानी कि अंदर की तरफ चला जाता है। जबकि वो भारी भरकम था, उसमें भारी भरकम एक मशीन रखी हुई थी। टक्कर लगने के बाद कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो उस कंटेनर के पीछे चिपक जाता है। इसके बाद फिर कंटेनर के टक्कर लगने के बाद वो जो नई कार होती है, इनोवा कार, वो लगातार पलटी मारने लगती है। यानी कि जब लगातार पलट रही है, पलटते पलटते उसके परखच्चे से उड़ जाते हैं। आगे एक पेड़ होता है और पेड़ से जाकर वो कार टकरा जाती है। जैसे ही कार टकराती है, वो जोर का धमाका होता है, हादसा होता है। कुछ लोग इधर से गुजर रहे थे, कुछ लोगों ने देखा भी, कुछ क्योंकि रात का वो सीन था। लगभग बताया जाता है कि 11 नवंबर की रात 1:45 के आसपास का वो वक्त हो रहा था, क्योंकि ज़्यादातर ये रास्ता इस वक्त खाली रहता है। लोग या तो घरों में सो रहे होते हैं या फिर ड्यूटी कर रहे होते हैं। जो भी था, पूरा रास्ता खाली था। लेकिन इसी बीच में जैसे ही इस गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं तो एक फार्मासिस्ट होता है जिसका नाम दीपक पांडे होता है। दीपक पांडे इधर से गुजर रहे थे, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कार ने कई बार पलटी खाई है, पलटी खाने के बाद वो जाकर एक पेड़ से टकराती है और जब वो पास में जाकर करीब जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर मर चुका है। ड्राइवर की बराबर वाली जो सीट पर बैठा हुआ लड़का है, उसकी जो गर्दन है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। ड्राइवर के जो कंडक्टर है, कंडक्टर साइड की जो पीछे एक लड़की बैठी हुई है, उसकी भी गर्दन धड़ से बिल्कुल अलग हो चुकी है। उसकी जो नज़र सड़क की इधर उधर जो फैलती है तो लगभग 300 वर्ग फुट एरिए में उस कार के परखच्चे, छोटे छोटे हिस्से उसके उड़ चुके थे। साथ ही जो इसमें बैठे हुए थे कुछ लोग, उनके मांस के जो टुकड़े होते वो चारों तरफ इस तरह से फैले हुए थे। वो लड़का दीपक पांडे, उसने हिम्मत रखी, हिम्मत रखते हुए बारी बारी से सभी को देखा। सबसे पीछे की सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था, उसकी सांसें चल रही थी। उस लड़के की जो सांसें चल रही थी, उसने उसकी नब्ज़ को टटोलने की कोशिश की, वो कर भी रहा था। और बाकी जो बैठे हुए थे उसने गिनती की तो 6 हैं जो मर चुके हैं, 7वां है जो जिंदगी और मौत के लिए वो तड़प रहा है। इसी बीच में उस लड़के यानी कि फार्मासिस्ट दीपक पांडे के दिमाग में आता है कि क्यों ना इसमें कुछ मदद की जाए। तभी वो एक रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर को फ़ोन करता है जिनका नाम अनिल शर्मा होता है। उनसे बातचीत की जाती है। बातचीत करने के बाद वहाँ से कुछ दिशा निर्देश मिलता है और जैसे दिशा निर्देश मिलता है तभी पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है। पुलिस के पास ये सूचना पहुंचती है, लेकिन दीपक पांडे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने किसी तरकीब से जो घायल था उसको सनर्जी एक हॉस्पिटल लगता है, उस सनर्जी हॉस्पिटल में उसको लेके जाता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। ये लगभग 1:45 के आसपास का वाकया हो चुका था। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। कई लोग थे जो मौके पर आकर इस घटना स्थल की वीडियो बना रहे थे, तो कुछ लोगों ने इस यहाँ से सामान को समेटना शुरू कर दिया। यहाँ पर अभी जो फिलहाल 6 लाशें पड़ी हुई हैं, 6 लाशें किसकी हैं किसकी नहीं हैं, सब ये तरह तरह की बातें, तरह तरह के अंदाज़े लगा रहे थे। अब जैसे दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद पता चलता है कि सोशल मीडिया पर इस हादसे की कहानी वायरल होनी शुरू हो जाती है। बताया जाता है कि नई कार थी, नई कार की पार्टी देनी थी, पार्टी में कुछ दोस्त इकट्ठे होते हैं। इसके बाद फिर वो रात के अंधेरे में जब पूरा शहर शांत था, सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, तब वो सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं और आगे एक BMW कार जब आगे तेज निकल जाती है तो उस कार को पीछे करने की वजह से एक कंटेनर से गाड़ी टकरा जाती है और हादसा बहुत बड़ा हो जाता है। इसके बाद फिर पता चलता है कि जो मरने वाले हैं उसमें गुनीत है, गुनीत कौर, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है, जो कि साई लोक GMS रोड देहरादून के रहने वाली होती हैं, जो कि BBA 3rd ईयर की स्टूडेंट होती हैं। कुणाल कुकरेजा जो कि 23 साल के होते हैं, जो कि मूल निवासी तो होते हैं चंबा हिमाचल प्रदेश के, लेकिन फिलहाल वो राजेंद्र नगर देहरादून में रह रहे थे। और ऋषभ जैन जिनकी उम्र 24 साल के आसपास होती है, जो कि राजपुर रोड देहरादून के रहने वाले होते हैं। नाविया गोयल
जो कि आनंद चौक तिलक रोड देहरादून की रहने वाली होती हैं। साथ ही अतुल अग्रवाल, जिनके पिता का पटाखों का कारोबार बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी इनका कुछ ताल्लुकात रहा है और पटाखों का इनका बड़ा कारोबार रहा था। और इसी परिवार ने एक नई इनोवा कार खरीदी थी। इसी परिवार में जब नई कार आती है तो दोस्तों ने कुछ डिमांड की थी कि हमें भी कार चाहिए। मैं जो इनकी संख्या बता रहा हूँ, जिसमें गुनीत है, कुणाल कुकरेजा है, ऋषभ जैन है, नव्या गोयल हैं, अतुल अग्रवाल हैं, कमाक्षी, जिनकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, जो कि काबली रोड देहरादून की रहने वाली होती हैं। 6 की इनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन जो सातवां इनका साथी होता है, जिसने दीपक पांडे ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, सिद्धेश अग्रवाल को, जिसके पिता विपिन अग्रवाल, जो कि एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। मीडिया